कहानी की शुरुआत में हम एक बहुत ही खतरनाक लड़की को देखते हैं जिसका नाम है रूमैंग। पूछो मत इसके बारे में, ये लड़की काफ़ी एरोगेंट और जज्बाती है। इसके बाल अपनी पर्सनैलिटी की तरह लाल है, मुंह धोने का भी इसके पास टाइम नहीं। क्या बात है इस लड़की की। बहरहाल आज इसका हाई स्कूल में पहला दिन है, तो फिर चलो वहीं चलते हैं। चलते फिरते वो स्कूल पहुंचती है। वो अपना हॉस्टल रूम नंबर तलाश करने लगती है, पर यहाँ वो एक गलती कर बैठी है। रूम नंबर 109 की जगह वो अपना रूम 609 समझ लेती है। उफ, ये लड़की तो बड़ी बातूनी है। वो बकबक कर ही रही होती है कि तभी एक हैंडसम बॉय वहीं पे आता है। नाम है शू सॉन्ग, पर मैं इसे शांत सॉन्ग बोलूँगी क्योंकि ये साइलेंट बॉय है। वो कहती है कि ओए यहाँ पे क्यों आए हो, अब आ गए हो तो रुक जा, मैं तेरी फ़ोटो लेती हूँ। ये लो मोबाइल और मेरी अच्छी वाली फ़ोटोज़ लो। शान सॉन्ग कुछ फ़ोटोज़ लेके उसे मोबाइल वापस करके वहाँ से जाने लगता है। वो कहती है कि रुक जा, अभी मेरी बात पूरी नहीं हुई, वापस आओ। वो फिर से बकबक करने लगती है। शान सॉन्ग कुछ कहे बगैर वहाँ से चला जाता है। वो कहती है कि ओए अपनी फ़ोटोज़ तो लेते जा। जब रूमैंग मोबाइल देखती है तो उसके फोटोज बिना सर के होते हैं। ये देख वो गुस्सा हो के कहती है कि कमीने, फोटोज ऐसे लेते हैं, फिर कभी मुझे नजर मत आना। इसे तो मैं बाद में देख लूंगी, पहले जाके रूम देख लेती हूँ। वो जाती है वहाँ पर। जल्द ही उसे एहसास हो जाता है कि वो बुली गर्ल्स के बीच फंस चुकी है। गलती उसकी है, अब यहाँ से भागना होगा। भागो। फिर क्या, वो आगे, बुली गर्ल्स उसके पीछे। भागते भागते वो एक जगह पहुँचती है। हीरो जी उसी जगह फर्श पे झाड़ू पोछा लगा रहे होते हैं। रूमैंग को देख वो कहता है कि रुक जा, पर वो कहाँ रुकेगी, उसके पीछे तो खतरनाक लड़कियाँ हैं। वो भागती है, तभी बुली गर्ल शिंग मिन की नज़र हमारे हीरो पे पड़ती है। वो उस पे फिदा हो जाती है। वो ये तक भूल जाती है कि मैं किसी को पकड़ रही थी। बहरहाल रूमैंग चोरी छुपके से स्कूल सेरेमनी अटेंड करती है, पर वहाँ पे भी वो दोनों फिर से लड़ पड़ते हैं। बिलाखिर वो दोनों एक दूसरे को चैलेंज करते हैं। शिंग मिंग उससे कहती है कि चलो दौड़ते हैं, अगर तुम जीती तो मैं सब कुछ भूल जाऊंगी। रूमैंग कहती है कि अगर मैं जीती तो तुम फिर कभी मुझे नजर मत आना। अरे कैसी अजीब लड़कियां हैं, आगे की बजाय पीछे की तरफ भाग रही हैं। ओ नो, शिंग मिन ने उसे बेवकूफ़ बनाया। बेचारी रूमैंग तो मेन होल के अंदर गिर चुकी है। वो उसे कहती है कि तुम तो वाकई में एक स्टूपिड हो, अब चिल्लाती रहो, कोई तुम्हें बचाने नहीं आने वाला। रूमैंग के पास चिल्लाने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं। पहली कोशिश नाकाम होने के बाद वो अपनी बैग से चीज़ें निकाल के ऊपर फेंकने लगती है। खुशकिस्मती से एक बॉय वहाँ से गुजर रहा होता है। ओ नो, ये तो शान सॉन्ग है। वो कहती है कि ओ हैंडसम, प्लीज़ तुम मुझे यहाँ से बाहर निकालो, प्लीज़ कुछ करो। उसकी फरियाद सुन के भी शान सॉन्ग उसे रिप्लाई नहीं देता और वहाँ से जाने लगता है। ये देख वो कहती है कि पत्थर दिल इंसान, वापस आओ, मेरी हेल्प करो, भागो मत बुज़दिल। वो वापस आता है। वो कहती है कि प्लीज़ हेल्प करो ना। वो उसे हाथ दे के बाहर निकाल ही रहा होता है कि तभी उसके हाथ में मिट्टी लग जाती है। ये साला तो सेंसिटिव बंदा निकला। वो वहाँ से चला जाता है। बेचारी रूमैंग फिर से गिर पड़ती है। क्या किस्मत है, अब कुछ नहीं हो सकता, मैं फंस चुकी हूँ, मुझे बचाने कोई नहीं आने वाला। वो गटर के अंदर दुखी बैठी ही होती है कि तभी एक लड़का वही आता है। ये साला तो बास्केटबॉल प्लेयर है, नाम है लू चैंग। वो उसे बाहर निकालता है। दोनों आपस में बातें करने लगते हैं। तभी हम देखते हैं कि शान सॉन्ग के हाथ में सीढ़ी है। क्या यार, लड़की को बोल के जाते कि मैं सीढ़ी लेके आ रहा हूँ, इसने तो देर कर दी। रूमैंग लू चैंग को बताती है कि वो तो शक्ल से कमीना दिखता है, वो बैड बॉय है, तुम उससे काफ़ी स्ट्रांग हो। अपनी तारीफ सुन के शान सॉन्ग वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद दोनों क्लास में जाते हैं। तभी रूमैंग की नज़र शान सॉन्ग पे पड़ती है। ये तो अच्छा नहीं हुआ। वो सोचती है कि अब मैं इसे नहीं छोड़ूंगी।
उसके बाद हम देखते हैं कि रोमैंग अपने बारे में बताने लगती है, पर इस स्कूल के डायरेक्टर जी ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं, हर बात पे चिढ़ जाते हैं। अब उसे रोमैंग के बनी हेड से मसला है, वो उसे क्लास से बाहर निकाल देते हैं। हाय बेचारी, पहले गटर में गिरी, अब क्लास से निकली, पर वो कहाँ चुप बैठने वाली है। तभी उसकी नज़र अपने दुश्मन नंबर 1 पे पड़ती है। वो खूब उसका खून जलाती है और कहती है कि कमीने, मैं तेरा जीना हराम कर दूंगी। लू चैंग टीचर से कहता है कि मुझे भी क्लास से बाहर निकाल दो। वो रोमैंग के पास जाता है। स्टूडेंट्स एक दूसरे के बारे में इम्प्रेशन देने लगते हैं। टीचर शान सॉन्ग से कहते हैं कि रोमैंग को देख के उसके बारे में अपना इम्प्रेशन दो। ये सुन के वो कहती है कि खबरदार, जो मेरे बारे में कुछ गलत बोला। वो सोच ही रहा होता है कि तभी लू चैंग रोमैंग के सर से बनी हेड उतार देता है। ओ नो, ये तो गड़बड़ हो गई। इसके लाल बाल तो सब ने देख लिए, इसी वजह से वो सर पे बनी हेड पहनती थी। शान सॉन्ग हैरान हो के टीचर से कहता है कि मैम, मैं तो इसकी तरफ देख भी नहीं सकता। ये सुन के रोमैंग भड़क जाती है और गुस्सा हो के उससे कहती है कि आज के बाद तुम मुझे इग्नोर नहीं कर पाओगे। रोमैंग के लाल बाल अगर डायरेक्टर ने देख लिए तो मसला हो जाएगा। लू चैंग अपनी गलती ठीक करते हुए डायरेक्टर को ये सीन देखने नहीं देता। आज रोमैंग के लिए अच्छा दिन नहीं था, वो दुखी है। लू चैंग को पनिशमेंट मिलती है पर वो फिर भी खुश है। बंदा हो तो ऐसा। दूसरी तरफ रोमैंग को उसके फ्रेंड से पता चलता है कि डायरेक्टर शैन बहुत गुस्सा है, वो तुम्हें ढूंढ रहे हैं ताकि तुम्हें पनिशमेंट दे सके। लू चैंग ने तुम्हें बचाया, वो खुद पे ब्लेम लेना चाहता है। वो कहती है कि जब से उस मनहूस शान सॉन्ग का मुंह देखा है तब से कुछ अच्छा नहीं हो रहा। मैं खुद जाके डायरेक्टर को सब कुछ बताती हूँ। वो जाती है। डायरेक्टर उससे कहता है कि तुम्हें तो पता है कि स्कूल रूल्स के मुताबिक तुम अपने बाल कलरफुल नहीं कर सकती। वो कहती है कि सर जी, मेरे बाल खानदानी लाल हैं, मेरे पेरेंट्स की वजह से। वो कहता है कि झूठ मत बोलो, मेरे पास सारी इन्फॉर्मेशन है। अगर कल तक तुमने अपने बाल सही नहीं किए तो तुम टेस्ट में अपीयर नहीं हो पाओगी। इसकी धमकी ने तो रोमैंग को डरा दिया। टेस्ट से पहले कुछ करना होगा। वो लू चैंग को थैंक्स बोलती है और उससे कहती है कि तुमने ब्लेम क्यों लिया। वो कहता है कि ये कौन सी बड़ी बात है। दोनों की बातों को शान सॉन्ग भी सुन रहा होता है। वो वहाँ पे आता है। रोमैंग उससे कहती है कि मैं लास्ट नहीं आऊँगी। वो कहता है कि देखते हैं। इस स्कूल की परंपरा रही है कि प्री एग्जाम में जो लास्ट आएगा उसे स्कूल से निकाल दिया जाएगा। रोमैंग को इस खतरनाक सिचुएशन से निकलना होगा। एक लड़की उसे कहती है कि मेरे पास एक आइडिया है। नेक्स्ट मॉर्निंग रूममेट्स लड़कियां रोमैंग को नींद से जगा के उसे कहती है कि उठो, हमने तुम्हारा मसला हल कर दिया। ये तो काफ़ी आसान था। विग पहनो और अपने बाल छुपाओ। इस सॉल्यूशन से वो काफ़ी खुश होती है और सबसे कहती है कि रुको, मैं तुम सबको ट्रीट देती हूँ। वो खुशी खुशी जा रही होती है कि तभी उसका सामना बुली गर्शिंग मिंग से हो जाता है। खुशकिस्मती से इस स्कूल के डायरेक्टर फारिग इंसान हैं जो हमेशा सीसीटीवी कैमरा के सामने बैठे होते हैं। वो इन दोनों को ऑफिस बुलाते हैं। रोमैंग जा रही होती है कि तभी शान सॉन्ग उससे कहता है कि ये विग तुम पे सूट नहीं करता। ये सुन के वो गुस्सा हो के वहाँ से चली जाती है। डायरेक्टर पहले तो शिंग मिंग को डांटने लगता है पर वो तो काफ़ी चालाक लड़की है। वो रोमैंग के सर से विग उतार देती है। ये देख डायरेक्टर फिर से उस पर गुस्सा होके कहता है कि झूठी लड़की, तुम मुझसे फ्रॉड कर रही थी, अब मैं तुम्हें स्कूल से निकाल दूंगा। बेचारी रोमैंग फिर से फंस गई। फ्रेंड्स उसे हेयर डाई करने का एडवाइस देते हैं पर वो हरगिज़ ऐसा नहीं चाहती। उसे रेड कलर के बाल अच्छे लगते हैं। बिल आखिर वो अपने लाल बालों को डाई कर ही लेती है। पर अभी उसकी परेशानी ख़त्म नहीं हुई। क्लासमेट्स उसे डराते हुए कहते हैं कि तुम ही टेस्ट में लास्ट आओगी। शान सॉन्ग कहता है कि टेंशन मत लो, तुम ही लास्ट आओगी। सबकी बातें सुन के रोमैंग डर जाती है। वो कहती है कि अपनी बकवास बंद करो, ऐसा कुछ नहीं होगा। क्लासमेट्स उसे मज़ीद डराने लगते हैं। शान सॉन्ग तो सबसे आगे है। रोमैंग चिल्ला के कहती है कि मैं पास होके दिखाऊंगी।
शान सॉन्ग उससे कहता है कि चाहे कुछ भी कर लो तुम पास नहीं हो सकती। दाएं बाएं आगे पीछे हर तरफ उसे शान सॉन्ग ही नज़र आ रहा है, वो उसे पढ़ने नहीं दे रहा। ये तो वाकई में बहुत ही डरावना सपना था। नेक्स्ट मॉर्निंग शान सॉन्ग फिर से रूमैंग को चिढ़ाते हुए कहता है कि पढ़ो वरना फेल हो जाओगी। वो कहती है कि तुझसे कौन हेल्प मांग रहा है, मैं भले अभी मुश्किल में हूँ लेकिन एक दिन आएगा जब तुम मुझे इग्नोर नहीं कर पाओगे। ये बोल के वो चली जाती है। पर क्या किस्मत है उसकी, शिंगमिंग उसे फिर से बेवकूफ़ बनाती है। हनी बीस उसे काट लेते हैं। पर एक अच्छी खबर है, वो ये कि बाय मिस्टेक शान सॉन्ग का बैग रूमैंग के पास आ गया है। ये तो लॉटरी उसके हाथ लगी है। क्लास में जाके वो शान सॉन्ग का खूब मजाक उड़ाने लगती है। वो अपना बैग वापस ले तो जाता है लेकिन रूमैंग ने जो देखना था वो देख लिया। क्लास एंड होने के बाद रूमैंग उससे कहती है कि मैं सबको बता दूं कि तुम्हारे पास एक छोटा सा मुन्ना सा बनी है। वो कहता है कि नहीं प्लीज़ मत बताओ, इस बात को जाने दो। उसके बाद हम देखते हैं कि रूमैंग अपना सारा ध्यान पढ़ने लिखने पे देती है ताकि वो पास हो सके। एक रात शान सॉन्ग रूमैंग से मिलके उसे बनी ईयर्स देता है और कहता है कि तुम उस बात को सीक्रेट रखना। वो कहती है कि ओहो तो तुम मुझे रिश्वत दे रहे हो, तुम्हारे पास बनी क्यों है। वो कहता है कि आहिस्ता बोलो लोग सुन लेंगे, कल एग्जाम्स हैं जल्दी आना ओके। नेक्स्ट मॉर्निंग एग्ज़ाम्स स्टार्ट होते हैं। रूमैंग के लिए डू और डाई वाली सिचुएशन है, वो बहुत ज़्यादा प्रेशर में है, उसे पास होना होगा। बड़ी मुश्किल से एग्ज़ाम्स का मरहला गुजर जाता है, अब सिर्फ रिज़ल्ट आना बाकी है। उफ, इतनी मेहनत करने के बावजूद भी वो लास्ट नंबर पे आती है। रिजल्ट देख के उसका तो दिल ही टूट जाता है, अब उसे स्कूल से निकाल दिया जाएगा। शान सॉन्ग तो बड़ा खुश है। रूमैंग उससे कहती है कि तुम्हारा कलेजा तो ठंडा हो गया ना, मेरे जाने से तेरे को क्या फ़ायदा। थैंक्सफुली तभी डायरेक्टर अनाउंस करते हैं कि कोई भी स्कूल से नहीं निकाला जाएगा, मतलब कि ये फाल्स अलार्म था। ये सुन के रूमैंग तो झूम उठती है और सबसे कहती है कि मैं बच गई, मैं बच गई। वो शान सॉन्ग को खूब टीज करती है और उससे कहती है कि जलते रहो। खुशी के मौके पे बारिश की बूंदें भी बरसने लगती हैं। रूमैंग इन लम्हों को खूब इंजॉय कर रही है लेकिन तभी कुछ बुरा हो जाता है। बारिश की वजह से रूमैंग के बाल असली रूप में आ जाते हैं। शान सॉन्ग उससे कहता है कि लड़की नाचना बंद करो और अपने बाल देखो, अब तो तुम नहीं बचोगी, टाटा बाय बाय। रूमैंग को खुशी रास ना आई, वो गुस्सा हो के वहाँ से चली जाती है। जब किस्मत खराब हो तो ऊँट पे बैठे बंदे को भी कुत्ता काट लेता है। बेचारी रूमैंग जब से यंग मिन स्कूल आई है तब से उसकी किस्मत खराब चल रही है। डायरेक्टर उससे कहते हैं कि तुमने हमसे झूठ बोला, बेहतर होगा कि तुम खुद ये स्कूल छोड़ के चली जाओ। ये सुन के वो डिसाइड करती है कि वो इस स्कूल में नहीं पढ़ेगी। इस बात से वो दुखी है, फ्रेंड्स उसके लिए परेशान हैं। वो उससे कहते हैं कि तुम्हें इससे अच्छा स्कूल मिल जाएगा जहाँ पे तुम्हारे बालों की रिस्पेक्ट होगी। वो कहती है कि डोंट वरी दोस्तों, चलो आखिरी पल साथ में बिताते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग हम रूमैंग को बड़ा ही खुश देखते हैं। वो अपने फ्रेंड से कहती है कि यहाँ से जाने से पहले मुझे एक काम करना है। वो जाती है बाहर और स्कूल अचीवमेंट लिस्ट को देख खुद से कहती है कि जाने से पहले मैं कुछ तो अच्छा करती जाऊँ। वो एक सीनियर स्टूडेंट से हेल्प लेके उससे कहती है कि मुझे ऊपर उठाओ ताकि मैं उस कमीने पोजीशन होल्डर शान सॉन्ग की फ़ोटो उतार के वहाँ पे अपनी लगाऊं। कोशिश जारी है, बिल आखिर वो शान सॉन्ग की फ़ोटो हटा के अपनी फ़ोटो लगाने में कामयाब होती है, जिसके बाद उसे सुकून मिलता है। पर क्या ये करने से उसका गुस्सा ठंडा हो गया, ये देखना बाकी है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि शान सॉन्ग की हालत कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं, उसे तेज़ बुखार है। साला ठीक ठाक तो था, पता नहीं किसकी बददुआ लगी होगी। पर दूसरी तरफ रूमैंग स्कूल का लास्ट डे खूब इंजॉय कर रही है। लू चैंग साइकिल राइड करने में उसकी हेल्प कर रहा है। दोनों पक्के दोस्त बनते जा रहे हैं। पर रूमैंग की एक फ्रेंड इस बात से खुश नहीं क्योंकि वो भी लू चैंग को लाइक करती है।
रूमैंग जाने से पहले शान सॉन्ग से रिवेंज लेना चाहती है, इसी वजह से वो बॉयज़ हॉस्टल पहुंचती है, पर वहां पे अंकल जी उसे अंदर जाने नहीं दे रहे। बिल आखिर वो उन्हें मस्का लगा के मना लेती है और अंदर घुस जाती है। रूमैंग तैयारी करके आई है, लग ऐसे रहा है कि वो आज इसे नहीं छोड़ेगी। वो उसके पास पहुंचती है और उससे कहती है कि उठ जा, मैं तुझसे रिवेंज लेने आई हूँ। शान सॉन्ग तो नीम बेहोश है, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा। वो बस इतना कहता है कि मुझे बुखार है। पहले तो रूमैंग उसकी बात पे बिलीव नहीं करती, लेकिन जब वो उसे चेक करती है तो उसे यकीन हो जाता है कि ये साला तो मरने के करीब है। उसके बनी को देख वो हंस पड़ती है और उससे कहती है कि मरने से पहले बताते जाओ कि ये तुम्हारे पास क्यों है। बीमार सॉन्ग कुछ नहीं बताता, तभी कुछ बुरा हो जाता है। पूरी बिल्डिंग से फायर अलार्म की आवाज़ें आ रही हैं, मतलब कि आग लग चुकी है। सिचुएशन को गंभीर देख रूमैंग अपना रिवेंज प्रोग्राम पोस्टपोन करके शान सॉन्ग से कहती है कि चलो मेरे साथ। वो कहता है कि तुम जाओ, मैं चल नहीं सकता। वो कहती है कि बेवकूफ़, यहाँ पे रहोगे तो ऊपर चले जाओगे, चलो मैं तुम्हें ले चलती हूँ। दोनों वहाँ से निकलने की कोशिश करने लगते हैं, पर वो उससे कहती है कि तुम जाओ, मैं आती हूँ। वो वापस जाके उसके बनी को ले आती है। जब शान सॉन्ग अपने प्यारे बनी को देखता है तो बड़ा ही हैरान रह जाता है। अब उसे समझ आया कि रूमैंग वाकई दिल की अच्छी है। उसने अपनी जान खतरे में डाल के ये सब किया और उसे बचाया। दोनों कुछ देर तक एक दूसरे को देखते हैं, पर ज़्यादा टाइम नहीं, यहाँ से निकलना होगा। वो दोनों सही सलामत बिल्डिंग से बाहर निकल आते हैं, पर कुछ स्टूडेंट्स हैं जो अभी भी बिल्डिंग के अंदर फंसे हुए हैं। ये देख रूमैंग फ्रंट पे आती है और आग बुझाने की कोशिश करने लगती है। यही नहीं, वो बिल्डिंग के अंदर जाके स्टूडेंट्स को बाहर निकालने लगती है। कुछ देर बाद जब वो बाहर आती है तो शान सॉन्ग उससे कहता है कि तुम्हें डर नहीं लग रहा, तुमने कहाँ से ट्रेनिंग ली है। वो हंस के कहती है कि मुझे बचपन से सब पता है, अभी रेस्क्यू मिशन बाकी है, स्टूडेंट्स अंदर फंसे हुए हैं, उसे जाना होगा। रूमैंग की वजह से किसी की जान नहीं जाती, उसने सबको तो बचा लिया, पर वो खुद फंस चुकी है। वो बिल्डिंग की छत पे मौजूद है, उसे ज़रा भी डर नहीं लग रहा। नीचे खड़े स्टूडेंट्स उससे कहते हैं कि तुम यंग मिन की जान हो, तुम हमारी पहचान हो। वो कहती है कि हाँ, आई एम द बेस्ट। फायर ब्रिगेड की गाड़ी रूमैंग को बचाने आ गई है। ओहो, शान सॉन्ग उसे रेस्क्यू करने आया है। वो ऊपर पहुंच के उससे कहता है कि चलो चलते हैं। सब क्लैपिंग कर रहे हैं। रूमैंग तो छा गई। वो मेयर से कहती है कि सर जी, ये खड़ूस मुझे स्कूल से निकाल रहे हैं। डायरेक्टर कहता है कि नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, मैं अपना डिसीजन वापस लेता हूँ। नेक्स्ट डे डायरेक्टर और सिटी मेयर स्कूल सेरेमनी में रूमैंग को ब्रेवेस्ट स्टूडेंट का टाइटल देते हैं और उसके लाल बालों को ऑफिशियली रिकॉग्नाइज कर लेते हैं। यही नहीं, वो उसे इस स्कूल का एम्बेसडर बना देते हैं। इसे कहते हैं किस्मत का बदलना। रूमैंग तो काफ़ी खुश है, अब इसे यहाँ से जाना नहीं पड़ेगा। वो फेमस बन चुकी है। स्कूल में फिर से आग लग गई है, पर टेंशन की कोई बात नहीं। सुपर गर्ल रूमैंग जो है उसने सबको बचा लिया है। शान सॉन्ग फिर से उसे रेस्क्यू करने आ रहा है। ये दोनों तो काफ़ी रोमांटिक से हो गए हैं। कुछ सेकंड्स बाद वो उसका हाथ छोड़ के वहाँ से भाग निकलता है। रूमैंग चिल्ला रही है, उसे बचाने वाला चला गया। वो कहती है कि मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। ओ, ये तो वो सपना देख रही थी। क्लासमेट्स उससे कहते हैं कि क्या बात है, तुम क्यों इसका नाम ले रही थी। टीचर आके अनाउंस करते हैं कि आज के बाद इस क्लास का मॉनिटर शिव सॉन्ग है। उसके इस फैसले से रूमैंग खुश नहीं है। शान सॉन्ग कहता है कि पढ़ाई चोर स्टूडेंट्स मुझे पसंद नहीं। उसका इशारा रूमैंग की तरफ है। उसके बाद सभी स्टूडेंट फ्यूचर प्लान के बारे में एक दूसरे को बताने लगते हैं, जैसे कि वो आगे किस यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले हैं। मसला तब होता है जब रूमैंग और शान सॉन्ग एक ही यूनिवर्सिटी का नाम लेते हैं। वो कहती है कि मैं इस खड़ूस को वहाँ पे नहीं देखना चाहती हूँ। वो कहता है कि हाँ हाँ, पहले पास तो हो जा, बाद में वहाँ पे आना। इन दोनों की दुश्मनी बढ़ती जा रही है।
डायरेक्टर रूमैंग को बुला के उससे कहता है कि शुक्र मनाओ उस दिन मेयर साहब आ गए थे, वरना मैं तुम्हें कभी एम्बेसडर नहीं बनाता। मेरी नज़र तुम पे है, रूल्स को फॉलो करना, नहीं तो तुम गई। वो स्टूडेंट्स को जमा करते हैं, वो एक एक करके सबको रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं। रूमैंग उनसे कहती है कि सर जी मुझे भी प्रीफेक्ट बनाए ना। वो कहते हैं कि नहीं, तुम्हें तो कभी नहीं, तुम रूल्स को फॉलो नहीं करती। चालाक रूमैंग उनके जेब से आर्म बैंड निकाल के पहन लेती है और कहती है कि सर जी आपके स्टूडेंट्स रूल्स को फॉलो नहीं करते, मैं सब पे नज़र रखूँगी और उन्हें रूल्स फॉलो कराऊँगी। ये आइडिया डायरेक्टर को अच्छा लगता है, वो ना चाहते हुए भी मान जाते हैं। रूमैंग पुलिस ऑफिसर बन चुकी है और बड़ी खुश है। वो हर एक स्टूडेंट को रोक के उसे रूल्स समझाने लगती है, पर जब शान सॉन्ग उसके पास से गुजरता है तो वो उससे कहती है कि देख देख मैं क्या बन गई हूँ, मुझसे पंगा मत लेना वरना केस ठोक दूंगी। वो कुछ नहीं कहता और दफा हो जाता है। शिंग मिन आती है, वो जेलस फील कर रही है। रूमैंग उससे कहती है कि मेरी नज़र तुम पे होगी। वो कहती है कि तुम कुछ नहीं कर सकती। उसके बाद हम देखते हैं कि रूमैंग सीटी बजा के सबको रूल्स फॉलो करने को बोलती है। सारा दिन वो यही करती है, पर ये काम इतना भी आसान नहीं। वो दुआ मांगते हुए कहती है कि ए खुदा तुम मुझे ऐसी जगह भेज दे जहाँ पे कोई ना हो, मुझे ट्रांसपोर्ट कर दे, इस स्कूल से कहीं दूर ले जा। ये बातें शान सॉन्ग भी सुन रहा है। वो उससे कहता है कि तुम जैसी बेवकूफ़ कभी ट्रांसपोर्ट नहीं होगी। ये बोल के वो जाने लगता है। रूमैंग गुस्सा हो के उससे कहती है कि भाग क्यों रहे हो, रुक जाओ, मैं तुम्हें कैच करके रहूँगी। स्कूल रूल्स बुक पढ़ के रूमैंग तो डर सी गई है, पर फिक्र की कोई बात नहीं, वो इसे शान सॉन्ग के अगेंस्ट यूज़ करेगी। उसके बाद वो उसका पीछा करने लगती है। प्लान ये है कि वो उसे पनिशमेंट दे ताकि उसे डीमेरिट पॉइंट्स मिले। शान सॉन्ग चालाक लोमड़ी है, वो कहाँ उसके हाथ आएगा। फाइनली रूमैंग को अच्छा मौका मिलता है। जब शान सॉन्ग सोया होता है तो तभी एक लड़की उसके पास आके उससे क्वेश्चन का पूछने लगती है। वो रिप्लाई नहीं देता क्योंकि उसने हेडफोन्स पहने हुए हैं। ये सब रूमैंग देख रही होती है। वो कहती है कि साले के 5 पॉइंट्स माइनस करती हूँ, मॉनिटर हो के भी अपने क्लासमेट्स की हेल्प नहीं कर रहा। 5 पॉइंट्स और माइनस, क्लास में सोने की सज़ा। 10 पॉइंट्स माइनस, सोते हुए म्यूज़िक सुनना। इसे मैं इतने डीमेरिट पॉइंट्स दूंगी, ये खुद स्कूल छोड़ के भाग जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं कि वो सब कुछ छोड़ छाड़ के शान सॉन्ग के पीछे पड़ जाती है। वो उसे चेस करके स्विमिंग पूल एरिया में पहुंचती है। उसे ना देख वो कहती है कि बाहर आओ, मेरा सामना करो, भागो मत। शान सॉन्ग उसके पीछे खड़ा है, सब कुछ सुन रहा है। वो कहता है कि मैं यहीं पे हूँ। अचानक से उसे देख के रूमैंग चिल्ला उठती है, वो भी चिल्लाता है। इसी वजह से वो स्विमिंग पूल में गिर जाता है। रूमैंग हंसते लगती है और कहती है कि तुम तो बच्चों की तरह डर गए, अब पड़े रहो यहाँ पे, यही तुम्हारी सज़ा है। इस रिवेंज मोमेंट को वो खूब इंजॉय करती है। शान सॉन्ग को पानी में डिबो के भी रूमैंग को चैन ना मिला। वो अब तक उसके पीछे पड़ी हुई है। एक रात वो ऊंची आवाज़ में रूल्स बुक को पढ़ने लगती है। आवाज़ इतनी तेज़ कि नीचे वाले रूम में मौजूद शान सॉन्ग डिस्टर्ब होने लगता है। उससे पढ़ा नहीं जा रहा, वो उसकी बकवास सुनने पे मजबूर है। ये सिलसिला यूं ही चलता रहता है। शान सॉन्ग और उसके फ्रेंड्स तो अब सो भी नहीं पा रहे। वो कहते हैं कि क्या ये लड़की पूरी रात ऐसे ही बिताएगी, ये थक क्यों नहीं जाती। शान सॉन्ग उससे कहता है कि भाई सो जा, कुछ नहीं होना। जब मैंने इस लड़की को पहली बार देखा तब से मैंने डिसाइड किया कि इसे इग्नोर करना ही सही रहेगा। अब सो जा, उसे पढ़ने दे। सोने की कोशिश जारी है। तड़प तड़प के शान सॉन्ग तो सो जाता है, पर उसके फ्रेंड्स उसके जैसे नहीं हैं। उनकी तो नींद हराम हो गई है।
नेक्स्ट मॉर्निंग रू मैंग और लिंग शिंग दोनों डायरेक्टर के ऑफिस जाते हैं और वहीं पे भी वो दोनों फिर से लड़ पड़ते हैं। ये देख डायरेक्टर को गुस्सा आता है। लिंग शिंग उससे कहती है कि सर मैं आपको कुछ बताने आई हूँ, ये लड़की सारा दिन शांसोंग के पीछे पड़ी हुई है, इसकी नीयत सही नहीं, ये उससे रिवेंज ले रही है। ये सुन के रू मैंग कहती है कि नहीं सर जी, ऐसी बात नहीं है, मैं इसलिए उसे फॉलो कर रही हूँ क्योंकि वो बेचारा बड़ी प्रॉब्लम में फंस चुका है। डायरेक्टर कहता है कि क्या हो गया है उसे। वो कहती है कि सर जी उसका ना किसी लड़की के साथ चक्कर चल रहा है। ये सुन के लिंग शिंग उससे पूछती है कि क्या बात कर रही हो। डायरेक्टर कहता है कि ये तो अच्छी बात नहीं, मैं डायरेक्टर हूँ, मुझे चेक करना होगा कि वाकई में ये सच है। रू मैंग कहती है कि सर रूल्स बुक में तो इश्क करने की कोई सज़ा नहीं रखी आपने। वो कहता है कि अच्छा तो अब हम न्यू पनिशमेंट देंगे, तुम सबूत लेके आओ। लिन शिंग को अच्छा मौका मिला है शांसोंग के करीब होने का। वो चाहती है कि उसे डीमेरिट पॉइंट्स मिलें ताकि वो दोनों एक ही क्लास में पढ़ सकें। वो अर्ली मॉर्निंग अपने गैंग के साथ उससे मिलने आती है और उसके करीब होने की कोशिश करती है। शांसोंग तो कुछ समझ नहीं पा रहा। जब रू मैंग वहाँ पे आती है तो उसे देख वो कहती है कि हम दोनों साथ में हैं, हमारे पॉइंट्स माइनस करो, जल्दी करो। रू मैंग बात को समझ तो गई है पर डायरेक्टर लाउड स्पीकर पे लिन शिंग से कहते हैं कि शांसोंग को बुली मत करो, उसे छोड़ दो और तितर बितर हो जाओ। इस प्लान के नाकाम होने के बाद वो फिर से एक साजिश तैयार करती है। वो एक बॉय के फेस पे शांसोंग की फ़ोटो फिट करने का सोचती है पर उसकी ओवर एक्टिंग उसे ले डूबती है। बॉय फ़ोटो उतार के फेंक देता है और वही फ़ोटो रू मैंग के हाथ लगती है। मज़े की बात शांसोंग भी वहीं पे खड़ा होता है। उसे कुछ करना होगा वरना वो फंस जाएगा। वो रू मैंग से फ़ोटो लेने की कोशिश करने लगता है पर वो उसे खूब जलील करती है। बिल आखिर वो फ़ोटो लेके वहाँ से भाग निकलता है ताकि किसी को शक ना हो। रू मैंग इस बात से खुश नहीं, वो पछता रही है। रात को हम शांसोंग को ख्यालों में खोया हुआ देखते हैं। कहीं वो रू मैंग को लाइक तो नहीं करने लगा है, देखना होगा आगे। बास्केटबॉल प्लेयर और हैंडसम बॉय लू चेंग जल्द ही अपना बर्थडे सेलिब्रेट करने वाला है। जब ये बात रू मैंग को पता चलती है तो वो उसे गिफ्ट देने का सोचती है। इसी वजह से वो एक क्लासमेट बॉय से एडवाइस मांगती है। वो कहता है कि उसे पैसे ही दे दो, क्या पता उस गरीब के काम आ जाए। हाय हाय क्या एडवाइस दी है। शांसोंग तो सब कुछ सुन के भी चुप है। उसके बाद हम देखते हैं कि जब रू मैंग और लू चेंग आपस में बातें कर रहे होते हैं कि उन दोनों को खुश देख शाओशू जेलस फील करती है। वो है तो रू मैंग की बेस्ट फ्रेंड पर मसला ये है कि वो भी तो लू चेंग को लाइक करती है। शाओशू का शक तब यकीन में बदल जाता है जब वही क्लासमेट बॉय जिससे रू मैंग ने एडवाइस ली थी वो अपनी ज़बान खोलते हुए सबको बताता है कि रू मैंग किसी बॉय को गिफ्ट देना चाहती है। ये बात सुनते ही शांसोंग उसका मुंह बंद करके उसे क्लास से बाहर ले जाता है पर शाओशू तो अब और भी ज़्यादा जेलस हो गई है। उसके बाद स्कूल फोरम में यही न्यूज़ फैल जाती है। सभी स्टूडेंट्स रू मैंग के बारे में तरह तरह की बातें करने लगे हैं। जब शाओशू इस बारे में रू मैंग को बताती है तो वो इस बात को सीरियस नहीं लेती। रूमर्स नहीं रुकते, स्कूल में हर कोई इसी के बारे में बात कर रहा है। रू मैंग को फाइनली रियलाइज़ होता है कि उसे एक्शन लेना होगा, पता करना होगा कि आखिर कौन है इसके पीछे। दो लड़कियां आपस में बातें करते हुए कहती हैं कि रू मैंग के दो बॉयफ्रेंड हैं, एक यहाँ पे और दूसरा स्कूल के बाहर। वो तो बेशरम लड़की निकली। उनकी बातें रू मैंग सुन लेती है और वो उस पर गुस्सा होके कहती है कि प्रूफ करो जो तुमने अभी कहा वरना ठीक नहीं होगा। लड़कियां भाग जाती हैं। रू मैंग को यकीन होने लगा है कि ये ज़रूर लिंग शिंग की हरकत है, वो उसे बदनाम करने में लगी हुई है। दोनों फिर से उलझ पड़ते हैं पर एट दी एंड रू मैंग समझ जाती है कि ये लिंग शिंग ने नहीं किया, कोई और है। बेचारी फिर से मुश्किल में फंस चुकी है। इस बार तो उसकी इज्जत पे हमला हो गया है, उसे सच पता करना होगा।
वो क्लासमेट बॉय के पास जाके उसे कहती है कि तुम ही मेरे अगेंस्ट बातें कर रहे हो ना, तुम बड़े बेशरम हो। मैंने सिर्फ तुमसे एडवाइस ली थी पर तुमने तो सारे जहां को बता डाला। तुम कैसे इंसान हो। वो कहता है कि मैंने कुछ नहीं किया, कोई और है जो इंटरनेट पे स्टोरीज लिख रहा है। शान सोंग कहने लगता है कि मैं चाहता हूँ इस बारे में सबको पता चले, तुम्हारे काम ही ऐसे हैं। वो कहती है कि चुप करो, हेल्प नहीं कर सकते तो कम से कम बकवास तो मत करो। शान सोंग अपने सिक्स सेंस की हेल्प से उस पर्सन का अंदाजा लगा ही लेता है जो रूमैंग के पीछे पड़ी हुई है। वो शाओशू के पास आके उसे कहता है कि तुम्हारी इस घटिया हरकत की वजह से रूमैंग बहुत हर्ट हुई है। जेलसी वाकई में एक खतरनाक बीमारी है। रूमैंग एक अच्छी और सिंपल लड़की है, उसकी फ्रेंड होते हुए भी तुमने उसके साथ ये सब किया, तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुम सेल्फिश हो। ये बोल के वो चला जाता है। दूसरी तरफ बेचारी दर्द की मारी रूमैंग को फिर से बातें सुननी पड़ रही हैं। स्टूडेंट्स उससे कहते हैं कि तुमने हमारे स्कूल को बदनाम किया है, बेहतर होगा कि तुम यहाँ से चली जाओ। रूमैंग किस किस को जवाब दे, सब उसे ही गलत समझ रहे हैं। बात आगे बढ़ने से पहले दबंग गर्ल लिंग शिंग वहाँ पे आ टपकती है। पर ये क्या, वो तो रूमैंग की साइड ले रही है, उसे सपोर्ट करने आई है। वो सबसे कहती है कि पता कुछ नहीं, सिर्फ ऑनलाइन बग बग करते रहते हो, तुम सब घटिया हो। बिना इन्वेस्टिगेशन के किसी पे एलिगेशन लगाना कहाँ का इंसाफ है। लिंचिंग की बातें सुन के स्टूडेंट्स शर्मिंदा से हो गए हैं। फालतू डायरेक्टर भी उसकी बातों से एग्री करता है। वो अनाउंस करते हुए कहता है कि तुम सबका इंटरनेट एक वीक के लिए बंद, अब जाओ और पोगो देखो। सबके भाग जाने के बाद रूमैंग लिंचिंग से कहती है कि वाओ सिस्टर, क्या स्पीच दी है, मुझे तो रोना आ गया। वो कहती है कि ओके ओके, ज़्यादा खुश मत हो, थैंक्स बोलने की ज़रूरत नहीं। हेल्प करने का मतलब ये नहीं कि हमारी दुश्मनी ख़त्म हो गई है। ये बोल के वो चली जाती है। उसका असिस्टेंट रूमैंग से कहता है कि पता नहीं कैसे इस चुड़ैल को आज तुम पे रहम आ गया, शायद शान सोंग की वजह से। वो सोचती है कि इसका क्या मतलब। उसके बाद जब शान सोंग रूमैंग से मिलने आ रहा होता है कि तभी लू चैंग आ जाता है। वो रूमैंग से कहता है कि फिक्र मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। उन दोनों को साथ देख शान सोंग रूमैंग से मिले बगैर ही लौट जाता है। रात को शाओशू रूमैंग से पूछती है कि अगर तुम्हें उस पर्सन का पता चला तो तुम उसके साथ क्या करोगी। वो कहती है कि मैं उसे कच्चा चबा जाऊंगी, उसे काट के टिक्का बोटी बनाऊंगी। ये खतरनाक बात सुन के शाओशू की हिम्मत जवाब दे जाती है, वो उसे कुछ नहीं बता पाती। उसी रात नींद में बातें करते हुए रूमैंग कहने लगती है कि मैं जानती हूँ कि वो तुम थी, पर मैं इस स्कूल को छोड़ के नहीं जाऊंगी। इसका मतलब ये हुआ कि रूमैंग रात गई बात गई सब कुछ भूल के आगे बढ़ना चाहती है ताकि शाओशू से उसकी फ्रेंडशिप ख़राब ना हो। ये बात तो हम गेस कर रहे हैं, सच क्या है ये तो सिर्फ रूमैंग जानती है। लिंचिंग तो शान सोंग पे फिदा हो गई है, वो उसे ही देखे जा रही है। लेकिन कबाब में हड्डी रूमैंग वहाँ पे आ जाती है। वो उसे चुप रहने को बोलती है। दोनों की अनोखी लड़ाई देख शान सोंग एक सेकंड भी नहीं ठहरता और चल देता है। नेक्स्ट मॉर्निंग डायरेक्टर जी रूमैंग से कहते हैं कि लड़की, क्या तुम खुद अपने हेयर डाई करोगी या मैं तुम्हें पार्लर ले चलूँ। ये सुनते ही वो कहने लगती है कि ओ नो, मेरे पेट में दर्द शुरू हो गया है, मैं आज नहीं चल सकती, मैं जा रही हूँ। बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी। डायरेक्टर तो उसके पीछे ही पड़ गया है। इंटरनेट के लॉकडाउन के बाद स्टूडेंट्स तो बोर होने लगे हैं, उनका टाइम पास नहीं हो रहा। पर पढ़ाकू बॉय शान सोंग पे इस बात का कोई असर नहीं, साले की आंख बुक से हट ही नहीं रही। रात को जब वो मेन हॉल को साफ कर रहा होता है तो तभी हम वही आसपास रूमैंग को देखते हैं। वो सिग्नल्स को ऐसे तलाश कर रही है जैसे कि वो हवा में लहरा रहे हो। इसी नौटंकी की वजह से उसका मोबाइल मेन हॉल के अंदर गिर जाता है। खुशकिस्मती से शान सोंग वहीं पे है। वो ऊपर आके उसे मोबाइल वापस देता है। वो कहती है कि ओके जा अब अपना काम कर। अरे ये क्या, मैन होल के पास तो सिग्नल से। इसी चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए रूमैंग फ़ोन पे अपने नेफ्यू से बातें करने लगती है। शान सोंग शायद इस बात को पहले से जानता है।
नेक्स्ट मॉर्निंग रू मैंग शानसोंग पे गुस्सा हो के उससे कहती है कि रात के अंधेरे में घटिया हरकत करके शर्म नहीं आती। तुमने मेन होल का कवर क्यों बंद किया? चल मेरे साथ और उसका कवर हटा वरना एक मुक्का दे मारूंगी। वो कहता है कि नहीं चलूंगा, जो करना है करो। वो कहने लगती है कि अच्छा बच्चू, अब तो तू गया। दोस्तों मेरी बात गौर से सुनो, क्या ऐसे बॉयज़ भी होते हैं जिन्हें बनी टॉय पसंद है? नन्ना सा मुन्ना सा सॉफ्ट सॉफ्ट वाला। ये बात सुनते ही शानसोंग के होश ही उड़ जाते हैं। वो नहीं चाहता कि उसका राज फाश हो। शानसोंग को ब्लैकमेल करना तो काफ़ी आसान काम है। वो उसके साथ जाके मेन होल का कवर निकालता है। रू मैंग अपने भांजे से मज़े से बातें करने लगती है। वो चौकीदार की तरह वहीं पे खड़ा है। यही तो होता है जब आपका सीक्रेट किसी को पता लग जाता है। जी भर के बातें करने के बाद वो उससे कहती है कि ओए सर फेरे, यहाँ आ और इसके ढक्कन को बंद करने में मेरी हेल्प कर। वो कहता है कि तुम दफ़ा हो जाओ, मैं बाद में कर दूंगा। ये बोल के वो चला जाता है। स्कूल में एनुअल नॉलेज कंपटीशन जारी है। क्लास 4 वाले कभी भी फाइनल्स तक नहीं पहुंचे। शानसोंग इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है पर रू मैंग को इस पे बिलीव नहीं है। वो लू चैंग से कहती है कि एक जगह है जहां पे हम इंटरनेट यूज़ कर सकते हैं। वो कहता है कि ओके तो फिर चलो। वो शानसोंग से कहती है कि हमें तुम्हारे सीक्रेट बेस जाना है ताकि हम इंटरनेट यूज़ कर सकें। दोनों बहस कर ही रहे होते हैं कि तभी वो देखते हैं कि मैन होल वाला एरिया तो स्कूल वालों ने कार्डन ऑफ कर दिया है। ये तो अच्छा नहीं हुआ। वो शानसोंग से कहती है कि गधे, तुमने ऐसा क्यों किया? वो कहता है कि मैंने कुछ नहीं किया, मेरे पे इल्ज़ाम मत लगाओ। रू मैंग उस पर बिलीव नहीं करती और उसे खूब सुनाती है। क्लासमेट्स कहते हैं कि शानसोंग ऐसा बंदा नहीं है, वो ऐसी गिरी हुई हरकत नहीं करेगा। वो कहता है कि कहने दो इसे, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लू चैंग रू मैंग को अपने साथ ले जाता है पर यहाँ हमें पता चलता है कि दरअसल ये काम लिन शिन का है। उसे इस जगह के बारे में अपने असिस्टेंट से पता चला था। सिग्नल्स का धंधा बंद होने के बाद लू चैंग और रू मैंग स्कूल से फरार होने में कामयाब होते हैं ताकि वो लोग इंटरनेट कैफ़े जाएं। शानसोंग उन्हें फरार होते हुए देख लेता है। उसे ये सब सही नहीं लग रहा क्योंकि शहर बहुत दूर है, उन्हें वापस आते आते देर हो जाएगी। डायरेक्टर वहीं आता है। बोलो बॉय, तेन तेन अपना मुंह खोलते हुए सब कुछ उगल देता है और कहता है कि मैंने तो कुछ नहीं बताया। शानसोंग उससे कहता है कि भाई बहुत बक दिया, अब जाके आराम कर। दूसरी तरफ स्कूल से फरार हो के रू मैंग और लू चैंग बड़े खुश दिखाई दे रहे हैं। वो कहती है कि उस स्टूपिड की वजह से हमें ये काम करना पड़ रहा है, पर जो हुआ अच्छा हुआ, बहुत मज़ा आने वाला है। उसके बाद जब रू मैंग इंटरनेट कैफ़े पहुंच के ऑनलाइन ब्लड टेस्ट रिपोर्ट देखती है तो वो बहुत ही सैड हो जाती है। जिसके रिपोर्ट्स हैं उस पर्सन को कैंसर की बीमारी है। फ़ोन पे बात करके वो उससे कहती है कि फ़िक्र की कोई बात नहीं, ये बीमारी क्यूरेबल है, जल्दी ही तुम्हारा इलाज शुरू हो जाएगा। कैफ़े के अंदर मौजूद लू चैंग ऑनलाइन गेम खेलने में मसरूफ़ है। वो विन करते ही जा रहा है पर मसला ये है कि जो लोग हार रहे हैं वो भी इसी कैफ़े में मौजूद हैं। मामला किसी भी वक्त बिगड़ सकता है। दूसरी तरफ फाइनली हमें पता चल ही जाता है कि रू मैंग के भांजे को कैंसर की बीमारी है। नन्ना बॉय सब कुछ जानता है, वो बड़ा तेज़ है। रू मैंग उसके लिए परेशान है। वो उसे मेडिसिन लेने को कहती है और उसे दिलासा देती है। कैफ़े के अंदर माहौल काफ़ी गर्म हो चुका है। हारने वालों का सब्र जवाब दे जाता है। लू चैंग को चेयर अप करते देख वो लोग और भी ज़्यादा गुस्सा होते हैं और लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। रू मैंग वहीं आती है पर वो लोग उससे कहते हैं कि लड़की पीछे हट, हमें इसके साथ मसला है। वो लोग किसी की नहीं सुनते और फाइट करने लगते हैं। पर ये क्या, शानसोंग ने तो पिदू बॉय को एक ही हाथ से रोक लिया है। ये तो बड़ा छुपा रुस्तम निकला। खून खराबा होने से पहले डायरेक्टर जी बीच में आ पड़ते हैं और वो कहने लगते हैं कि बॉयज़ तुम लोग पीछे हटो, मैं इन सबको देख लूँगा। अरे वाह, डायरेक्टर तो ब्रूस ली बन चुके हैं। लगता है आज इन बॉयज़ की खैर नहीं। लेकिन ये क्या, बिना लड़े ही इसकी हड्डियाँ पंचर हो गई हैं। गैंगस्टर बॉयज़ कहने लगते हैं कि चलो चलो, अगर इस बुढ़े को कुछ हो गया तो फंस जाएंगे।
पर एक बात यहाँ पे नोट करने वाली है, वो ये कि शान सॉन्ग ने टेस्ट रिपोर्ट्स देख लिए हैं, उसे भी पता चल गया है। नेक्स्ट मॉर्निंग डायरेक्टर चौरों पे गुस्सा होते हैं। रोमैंग कहती है कि सर जी आप आराम करें, हम चलते हैं। वो कहते हैं कि नहीं रुको। शान सॉन्ग उससे कहता है कि सर ये सब मेरे कहने पे वहाँ गए, मुझे क्विज के लिए ऑनलाइन मटेरियल चाहिए था। डायरेक्टर फिर भी गुस्सा है, वो रोमैंग को अपने बाल डाई करने को बोलता है। उसे 4000 वर्ड्स का माफ़ीनामा लिखना होगा। शान सॉन्ग उससे कहता है कि लाओ मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ। वो कहती है कि नहीं, अच्छे बनने की कोशिश मत करो, मैं तुमसे हेल्प नहीं लूँगी। फ्लैशबैक से हमें पता चलता है कि जब शान सॉन्ग ने ब्लड रिपोर्ट्स देखे थे तब उसने ये समझ लिया था कि रोमैंग को ये बीमारी है, शायद इसी वजह से उसका दिल पिघल गया है। डायरेक्टर जी रोमैंग को ब्यूटी सैलून ले ही जाते हैं। वो उसे खूब बददुआएं दे रही है, पर अब कुछ नहीं हो सकता, उसे अपने लाल बालों की कुर्बानी देना होगी। ऐसे ही होता है, उसके लाल पीले बाल अब हिस्ट्री का हिस्सा बन चुके हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग रोमैंग को देख सारे क्लासमेट्स हंसने लगते हैं और कहते हैं कि फिर से बाल बदलती है। लू चैन उसके सर पे हाथ रखता है, पर ये बात शाओशू को अच्छी नहीं लगती, वो जेलस हो जाती है। रोमैंग शान सॉन्ग से कहती है कि तू भी हंस और मज़े लेना, चुप क्यों है। वो कहता है कि हंसूं या रोऊं, अब यही हकीकत है कि तुम्हारे लाल बाल। टाटा बाय बाय। क्विज कंपटीशन जारी है। शान सॉन्ग की वजह से क्लास 4 हिस्ट्री में पहली बार फाइनल्स तक पहुंचा है। उसे ये क्विज कंपटीशन विन करना होगा। क्लासमेट्स भी यही चाहते हैं, पर फाइनल जीतना इतना भी आसान नहीं। अपोनेंट और इनके पॉइंट्स बराबर चल रहे हैं। जो लास्ट क्वेश्चन का करेक्ट आंसर देगा वही ये कंपटीशन जीतेगा। दोनों टीम्स जवाब नहीं दे पा रहे हैं, पर रोमैंग तो आंसर जानती है। वो भागते हुए वहां पहुंचती है और कहने लगती है कि मुझे मालूम है। शान सॉन्ग उससे कहता है कि चली जाओ, यहाँ पे तमाशा मत करो। वो कहती है कि मैं सिर्फ हेल्प करने आई हूँ। शान सॉन्ग नहीं मान रहा, पर क्लास में गर्ल शूलिन कहने लगती है कि दोनों टीम्स के पॉइंट्स इक्वल हो गए हैं, तो इसी वजह से मैं चाहती हूँ कि हमारी तरफ से रोमैंग इस क्वेश्चन का आंसर दे। अब सारा कुछ रोमैंग के हाथ में है, अगर उसने गलत जवाब दिया तो अपोनेंट टीम जीत जाएगी। खुशकिस्मती से रोमैंग आंसर जानती है। क्वेश्चन कैंसर डिजीज से रिलेटेड होता है, वही बीमारी जो उसके भाई को है। मिंग मिंग रोमैंग का भांजा नहीं बल्कि उसका छोटा भाई है। इंग्लिश सबटाइटल्स में ड्रामा ना होने की वजह से हमसे ये मिस्टेक हो गई थी। कोई नहीं, गलतियां इंसानों से ही होती हैं। बहरहाल अब आगे बढ़ते हैं। क्लास 4 वालों ने पहली बार क्विज कंपटीशन विन किया है। सबके सब खुश हैं। वो शान सॉन्ग से कहती है कि अबे उजड़े चमन क्यों सर लटका के बैठा है, मेरी वजह से तो जीता है, मुझे थैंक्स बोल। वो जवाब नहीं देता। वो कहती है कि छोड़ो इस दुखी आत्मा को, हम जश्न मनाते हैं। वक्त रुक सा गया है। शान सॉन्ग की नजरें रोमैंग से नहीं हट रही। क्या यही प्यार है? नहीं, ये नफरत है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब रोमैंग अपने क्लासमेट से तारीफें बटोरने में मसरूफ़ होती है, तो तभी शान सॉन्ग उससे कहता है कि एक क्वेश्चन का आंसर देके इतना शो ऑफ क्यों कर रही हो। वो कहती है कि अबे ढक्कन, मेरी वजह से तो जीता है, ये दोनों नहीं सुधरने वाले। पर देखना ये होगा कि कब इन दोनों की तू मैं प्यार में तब्दील होती है। उसके बाद रोमैंग अपने दोस्तों के साथ मिलके डांस क्लब बनाती है। इनके अनोखे डांस को देख के सब हैरान से हो गए हैं। बात यहाँ तक होती तो तब भी ठीक था, पर वो तो पूरे क्लास को नच बलिए बना देती है और उनसे कहती है कि साथियों नाचो मेरे साथ। वो वीडियो बनाने में लगी हुई है। जब टीचर आते हैं तो वो उससे कहती है कि चल हट, डिस्टर्ब मत करो। हाय हाय, ये तो बेइज्जती हो गई। टीचर को गुस्सा तो आना था। वो उससे मोबाइल लेके उसे क्लास से बाहर निकाल देता है। बाद में रोमैंग उसे मोबाइल वापस देने को कहती है, पर टीचर कहते हैं कि पहले अपने स्कोर इम्प्रूव करो फिर मोबाइल ले जाना। ये तो अच्छा नहीं हुआ। रोमैंग को हर हाल में मोबाइल वापस चाहिए। वो लू चेंग के साथ मिलके मोबाइल वापस लाने का प्लान बनाने लगती है।
दूसरी तरफ जब शान सॉन्ग टीचर्स ऑफिस जाता है तो वो वहाँ पे रूममेट का मोबाइल देखता है, किसी की कॉल आ रही है। जब वो उठाता है तो आगे से रूममेट का छोटा भाई उससे बातें करने लगता है। मिंग मिंग शान सॉन्ग से कहता है कि मेरी सिस्टर तुम्हारे बारे में कुछ भी कहे, लेकिन तुम तो मुझे बड़े कूल लगे हो। ये सुन के वो खुश होता है और अपना मोबाइल रख के रूममेट का मोबाइल वहाँ से ले जाता है। दूसरी तरफ रूमैंग और उसके फ्रेंड्स चोरी छुपके से टीचर्स ऑफिस की तरफ बढ़ रहे हैं। बिल आखिर वो वहाँ पे पहुँच ही जाती है और अपना मोबाइल लेके भाग निकलती है। वो मेन हॉल के अंदर जाती है ताकि अपने भाई से बात कर सके, पर जल्दी उसे पता लग जाता है कि ये मोबाइल उसका नहीं है। शान सॉन्ग वहीं पे होता है। वो उसे मोबाइल वापस देता है और कहता है कि तुम्हारे भाई की कॉल आई थी, तुम उससे बात करो। वो अपने भाई से बातें करने लगती है। शान सॉन्ग को आज पता लग गया कि कैंसर रूमैंग को नहीं बल्कि उसके भाई को है। मिंग मिंग उससे कहता है कि कहाँ है वो हैंडसम बॉय, क्या वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? तुम फिजिक्स में वीक हो इसीलिए तुम्हें उससे ट्यूशन लेनी चाहिए। वो कहती है कि तुम इस स्टूपिड को नहीं जानते, ये अच्छा बंदा नहीं है। मिंग मिंग कहता है कि नहीं, वो कूल है, तुम उससे हेल्प लो और उसके साथ रहो, बाय। ना चाहते हुए भी वो शान सॉन्ग से हेल्प लेने पे मजबूर है, पर ये तो उसके लिए अच्छा है, कम से कम उसके मार्क्स तो इम्प्रूव हो जाएंगे। पर तभी कुछ गलत होता है, रूमैंग स्लिप हो जाती है। वो स्विमिंग पूल में गिरने वाली है, पर ये क्या, शान सॉन्ग ने उसे गिरने से बचा लिया है। रूमैंग को तो यकीन नहीं आ रहा। वो उसे थैंक्स बोलती है, पर अफसोस ये खुशी चंद लम्हों की होती है। शान सॉन्ग उसका हाथ छोड़ देता है, ये बोल के कि ग्रेविटी को समझना है तो पहले तुम्हें पानी के अंदर गिरना पड़ेगा। इसने तो अपना बदला ले लिया। बिलाखिर दोनों की दुश्मनी हमें ख़त्म होती नज़र आ रही है। ये दोनों तो दोस्त बनते जा रहे हैं, पर क्या आगे भी ऐसा ही होगा? इनकी दोस्ती कब प्यार में बदल जाएगी, ये देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। रूमैंग और शान सॉन्ग दोनों क्लास में होते हैं। क्लासमेट्स हंसी मजाक करने में मसरूफ़ हैं, पर जब रूमैंग पानी पी रही होती है तो तभी कुछ गलत हो जाता है। लग ऐसे रहा है कि जैसे इसने जानबूझ के ऐसे किया है। शान सॉन्ग तो आग भगोला हो चुका है, पर वो कुछ कह नहीं पा रहा। रूमैंग उसे सॉरी बोलती है। वो कहता है कि कोई बात नहीं। ये बोल के वो वॉशरूम चला जाता है और कहने लगता है कि उस चुड़ैल ने ये जानबूझ के किया है। वो लड़की स्टूपिड है, उसका दिमागी तवाज़ुन सही नहीं। अबे तू इतना ब्रेव है तो ये सब बातें जाके रूमैंग को बोलना, पर नहीं। वो वापस आके उससे कहता है कि फिर से तू खो मुझ पे, मैं आ गया हूँ। वो कहती है कि सॉरी तो कहा है, गलती हो गई थी। उसके बाद जब रूमैंग क्लास में पोस्टर लगा रही होती है तो तभी उसकी फिंगर इंजर्ड हो जाती है। ये देखते ही शान सॉन्ग उसके पास आता है और उसे उठा लेता है और कहने लगता है कि इमरजेंसी है, तुम्हें हॉस्पिटल ले जाना होगा, तुम बीमार हो गई हो। वो कहने लगती है कि छिछोरे इंसान, मुझे नीचे उतार, मैं खुद ही चली जाऊंगी। शान सॉन्ग का ये रूप देख के रूमैंग थोड़ी हैरान सी हो गई है। स्कूल में बास्केटबॉल चैंपियनशिप जारी है। लू चेन तो पैदाइशी बास्केटबॉल स्टार है, उसे फाइनल जीतना होगा। रूमैंग भी यही चाहती है, वो उसे फुल सपोर्ट कर रही है। उसके बाद हम दोनों को क्लास में देखते हैं। वो कहती है कि हेलो मिस्टर सॉन्ग, तुम क्या सोच रहे हो? वो कहता है कि मैं ये सोच रहा हूँ कि तुम्हारा मुंह कैसे बंद कराया जाए। वो कहती है कि ये तो मुमकिन नहीं, कुछ और सोचो। मुझे गेम देखने दो, ज़िंदगी बड़ी छोटी है, इसे एंजॉय करना चाहिए। वो कहता है कि मेरा दिमाग मत खाओ, नहीं पढ़ना तो दफ़ा हो जाओ। एक दिन बुली गर्ल लिंचिन से बचते हुए दोनों मैन हॉल के अंदर छुप जाते हैं। वो कहती है कि ये जगह तो काफ़ी पुरसुकून है, हम यहाँ पे स्टडीज़ करेंगे। तुमसे पहले ये जगह मैंने ढूंढी है, वो भी इसके अंदर गिर के। शान सॉन्ग को उसकी मासूमाना बातें अच्छी लग रही हैं, वो बस उसकी बातें सुनते जा रहा है। वो कहता है कि मेरे साथ मेरे स्कूल में कुछ बुरा हुआ था, तब से मैं नर्वस रहता हूँ। वो पूछती है कि क्या हुआ था? वो कहता है कि बताना ज़रूरी नहीं। शान सॉन्ग के पास बनी टॉय क्यों है, उसके पीछे कुछ तो राज की बात है। क्या हुआ था उसके साथ, ये शायद हमें आगे पता चल पाए।
रोमैंग कहती है कि ये तो होता रहता है, तुम पास्ट को भुला दो और हैप्पी रहा करो। लू चैंग को ही देख लो, हर वक्त खुश रहता है, कभी भी गुस्सा नहीं होता, तुम उससे कुछ सीख लो। सर लटका के क्यों बैठे हो, हंसो, अपने दांत निकालो। वो कहता है कि हम पढ़ने आए हैं या हंसने, इतना शौक है हंसने का तो फिर किसी और से पढ़ लो। वो कहती है कि ऐसे कैसे, मैं तुम्हारा सीक्रेट जानती हूँ, सबको बता दूंगी। वो कहता है कि मुझे डरा मत, ये बात अब पुरानी हो चुकी है। दोनों काफ़ी देर तक वहीं पे बैठ के स्टडीज़ करते हैं। मैन होल के अंदर इन दोनों ने अच्छा ठिकाना बना रखा है, सुकून ही सुकून है। लू चैन बास्केटबॉल मैचेस विन करते जा रहा है पर वो थोड़ा सा इंजर्ड हो गया है। रोमैंग चीयर लीडर बन के उसे सपोर्ट करने में लगी हुई है। शान सॉन्ग इस बात से खुश नहीं क्योंकि रोमैंग उसके ट्यूशन क्लासेस को स्किप कर रही है। बाद में वो उससे कहता है कि तुमने आज मेरी क्लास क्यों स्किप की। वो कहती है कि गेम की वजह से। ये कौन सी टेंशन वाली बात है, बाद में पढ़ लूँगी। ये बात सुन के वो गुस्सा तो है पर कुछ कहता नहीं। रोमैंग अपने भाई को बताती है कि लू चैंग काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, वो फाइनल जीत जाएगा, पर ये खड़ूस मुझे मैच देखने नहीं दे रहा, इसका क्या करूं, इसे कैसे ठिकाने लगाऊं। सब कुछ सुन के भी शान सॉन्ग खामोश है, वो कुछ कहे बगैर ही वहाँ से चला जाता है। क्लास के दौरान वो कहने लगता है कि लड़की तुम अपना प्रॉमिस भूल चुकी हो, टाइम पे नहीं आती। उसी शाम वो मेन हॉल के अंदर पहुंच जाती है। वो कहता है कि तुमने रूल्स तोड़ दिए हैं, इस बात का क्या जवाब दोगी। वो कहती है कि ओके बाबा, मुझसे गलती हो गई, जो चाहे सजा दो। पर खड़ूस कहीं के, तुम हंस के भी ये बोल सकते हो ना, हमेशा मुंह सुजा के क्यों बात करते हो। तुम्हें बास्केटबॉल खेलना चाहिए, ये तुम्हारे दिमागी सेहत के लिए अच्छा है। हंसो, खेलो और इंजॉय करो। वो कहता है कि मेरे पास इन फालतू चीज़ों का टाइम नहीं। बास्केटबॉल का फाइनल मैच शुरू हो चुका है। जख्मी होने के बावजूद लू चैन खेल रहा है पर उसकी इंजरी उसे खेलने नहीं दे रही है, वो कुछ भी नहीं कर पा रहा है। अपोनेंट टीम के पॉइंट्स ज़्यादा हो गए हैं। क्लास 4 का जीतना अब नामुमकिन सा हो गया है। बदकिस्मती से इनके पास कोई सब्स्टिट्यूट प्लेयर भी नहीं है जो लू चैन की जगह पे खेल पाए। कुछ ना किया तो फाइनल मैच ये लोग हार जाएंगे। क्लासमेट्स उदास से हो गए हैं पर तभी एंट्री होती है शान सॉन्ग की। वो क्लास 4 की नैया पार करने आया है। उसे देख के रोमैंग और क्लासमेट्स को जीतने की उम्मीद होने लगती है। मैच इंटरेस्टिंग सा हो गया है। शान सॉन्ग अच्छा खेल रहा है। दोनों टीम्स के पॉइंट्स ऑलमोस्ट इक्वल हो गए हैं। टाइम कम है, बॉल शान सॉन्ग के हाथ में है। अभी नहीं तो कभी नहीं, सबकी नज़रें उसकी तरफ हैं। अगर मिस हो गया तो खेल ख़त्म। वो बॉल फेंकता है, वक्त रुक सा गया है, हर कोई दुआ मांग रहा है। शान सॉन्ग ने तो कमाल कर दिया, क्लास 4 ने फाइनल जीत लिया है। क्लासमेट्स सेलिब्रेट कर रहे हैं, इन्होंने तो हिस्ट्री बना डाली। रोमैंग शान सॉन्ग से कहती है कि तुम पहले कहाँ मर गए थे, जल्दी आते ना। बाय द वे आज तो तुम छा गए। रोमैंग तो बड़ी खुश है। उसकी मीठी बातें सुन के शान सॉन्ग भी मुस्कुराने लगता है। इसे कहते हैं प्यार होना। इन दोनों की लव स्टोरी बस शुरू ही होने वाली है। कब और कैसे ये तो हमें आगे ही पता चलेगा। स्कूल के लैब में एक प्यारा सा जिंदा बनी है जो कि एक्सपेरिमेंट के लिए है। रोमैंग को उसकी जान की फिक्र हो रही है, वो उसे बचाना चाहती है। इसी वजह से वो रात को चोरी छुपके से लैब के अंदर दाखिल होती है और बनी को ढूंढने लगती है। पर दूसरी तरफ शान सॉन्ग भी लैब की तरफ आ रहा है। किस लिए पता नहीं। रोमैंग को बनी मिल गया है। वो उसे कहने लगती है कि डरो मत, मैं तुम्हें उस ड्रैकुला शान सॉन्ग के हाथों मरने नहीं दूंगी। वो उसे ले जा रही होती है कि तभी शान सॉन्ग वहीं पे आ जाता है। उसे देख रोमैंग थोड़ी हैरान होती है और पूछती है कि तुम यहाँ पे क्यों आए हो। वो कहता है कि आहिस्ता बोलो, बाद में बताता हूँ, अभी चलना होगा। सिक्योरिटी गार्ड ने इन्हें देख लिया है, भागना होगा। थैंकफुली दोनों बच निकलने में कामयाब होते हैं और वो जाते हैं अपने सीक्रेट ठिकाने यानी गर्डर के अंदर। वो कहती है कि ये बनी मुझे दे, तो इसे मार डालेगा। वो कहता है कि जो चाहे कहो, मैं तुम्हारी बातों को इग्नोर करूँगा।
ये बनी मैं तुम्हें नहीं दूंगा। वो कहती है कि आज प्रूफ हो गया कि तुम जालिम और बेहिस इंसान हो, तुमने लैब में बहुत से जानवर मारे हैं, ये मारने नहीं दूंगी। वो कहता है कि कुछ भी बोल देती हो, किस बेवकूफ़ ने कहा है कि मैं इसे मारने वाला हूँ, एक तो चोरी ऊपर से सीना जोरी, शर्म नहीं आती। वो कहती है कि ओए बंदर, मैं इसे तुमसे प्रोटेक्ट करना चाहती हूँ। वो कहता है कि स्टूपिड लड़की, मैं भी यही चाहता हूँ। दोनों के दोनों महा बेवकूफ़ हैं, ये समझ नहीं पा रहे कि दोनों का मकसद इस बनी को बचाना है, पर नहीं, ये तो एक दूसरे का दिमाग खा रहे हैं। बिल आखिर काफ़ी गरजने के बाद वो समझ ही जाते हैं और डिसाइड करते हैं कि हम इस बनी को यहीं पे रखेंगे। नेक्स्ट मॉर्निंग जब शान सोंग बनी को देखने आता है तो वो वहाँ पे नहीं होता। वो उसे तलाश करने लगता है, पर ये क्या, रू मैंग तो उसे घुमा फिरा रही है। शान सोंग उससे बनी वापस लेके कहने लगता है कि मुझे बताए बगैर तुम इसे बाहर क्यों ले आई। वो उसे वापस मैन हॉल के अंदर ले जाता है और रू मैंग से कहता है कि सुनो लड़की, ये बनी हम दोनों का है, इसकी हर मोमेंट हम दोनों की रजामंदी से होगी, समझी ना, कोई ऑब्जेक्शन। वो कहती है कि अब अच्छे मत बनो, तुम खूनी हो, बहुत से फ्रॉग्स मार चुके हो, पर ये समझ नहीं आ रहा कि तुम क्यों इस बनी को प्रोटेक्ट कर रहे हो। अच्छा आप समझी, तुम्हारे बैग में भी बनी टॉय था, बताओ ना किस वजह से। वो कहता है कि चुप करो, ये बात फिर से मत बोलो। आज न्यू ईयर नाइट है। रू मैंग का भाई उससे कहता है कि मुझे फायरवर्क्स देखने हैं, क्या तुम मुझे दिखा सकती हो। वो कहती है कि मैंने और शान सोंग ने फायरवर्क्स बनाने की कोशिश की थी, हम मरते मरते बचे हैं, पर कोई बात नहीं, नेक्स्ट ईयर तक हम कामयाब होंगे। भाई हंस के कहता है कि मुझे तेरे IQ लेवल का पता है बहना, तुझसे ना हो पाएगा। बाहर से किसी की आवाज़ आती है, अरे ये तो शान सोंग है। वो उसे अपने साथ ले जाता है। वो पूछती है कि तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो। वो कहता है कि सब्र करो, जल्द ही पता लग जाएगा। दोनों एक जगह जाते हैं। वो फिर से पूछती है, वो कहता है कि यहाँ का व्यू अच्छा है इसलिए तुम्हें ले आया। 12 बज चुके हैं, फायरवर्क्स स्टार्ट हो गए हैं। शान सोंग उससे कहता है कि वो देखो और इंजॉय करो। रू मैंग तो हैरान सी हो गई है, वो बहुत ज़्यादा खुश है, उसकी ख्वाहिश पूरी हो गई है। वो अपने भाई को सब दिखाती है। धीरे धीरे से ये दोनों एक दूसरे के करीब आते जा रहे हैं। प्यार तो हो जाएगा, पर आगे कहानी काफ़ी इंटरेस्टिंग और इमोशनल है। रू मैंग के फ्रेंड्स काफ़ी परेशान हैं, मामला सीरियस लग रहा है। ये हर लड़की का मसला है, ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं है, इन सब का वेट बढ़ रहा है इसीलिए टेंशन में है। पर हमारी रू मैंग को इस बात की ज़रा भी फिक्र नहीं, उसे तो ज़्यादा खाना पीना पसंद है। जब वो क्लास में चिप्स खा रही होती है तो तभी फ्रेंड उससे कहती है कि तुम इतना खाती हो फिर भी स्लिम दिखती हो। वो कहती है कि मैं हूँ ही स्लिम। जब किसी से प्यार होता है तो उसकी हर चीज़ पसंद आने लगती है। शान सोंग रू मैंग की तरफ देख के मुस्कुरा रहा है, मतलब कि उसे प्यार का बुखार हो गया है। थाईलैंड से एक्सचेंज स्टूडेंट्स जल्द ही यंगमिन स्कूल आ रहे हैं। बाहर से आ रहे हैं तो उनकी मेहमान नवाजी तो करनी पड़ेगी, इसीलिए डायरेक्टर शान सोंग को ये टास्क सौंपता है, पर एक लड़की भी उसे सेलेक्ट करनी है। शान सोंग रू मैंग का नाम लेता है। ओए होए, ये तो कमाल हो गया। ये सुन के टीचर जाओ की हंसी निकल जाती है, क्योंकि वो जानती है कि दोनों टॉम एंड जेरी की तरह लड़ते हैं। हिस्ट्री से हमें पता चलता है कि एक दूसरे से नफरत करने वाले ही बाद में लवर्स बन जाते हैं। शान सोंग की फरमाइश पे डायरेक्टर रू मैंग को भी सेलेक्ट कर लेता है, पर उसे मालूम ही नहीं कि शान सोंग ने उसकी सिफारिश की थी। वो कहती है कि मैं पहले ही बिजी हूँ, ऊपर से उस डायरेक्टर ने मुझे ये काम भी दे दिया। वो कहता है कि क्या तुम्हें थाई लैंग्वेज आती है। वो कहती है कि मुझे इंग्लिश नहीं आती, तो थाई कहाँ से आएगी। तुम खुश ऐसे हो रहे हो जैसे तुम पैदाइशी थाई हो, क्या तुम्हें थाई आती है। वो कहता है कि हाँ मुझे तो आती है, थाई बोलना काफ़ी आसान है। तुम्हारी फ्रेंड्स तो अपना वेट कम करने में लगी हुई हैं, तुम्हारा क्या। वो कहती है कि मूड नहीं है। वो कहता है कि ओके, तो 1 साल बाद तुम इस जैसी दिखोगी। ये बोल के वो चला जाता है। रू मैंग इस बात को समझ गई है कि शान सोंग को फैट गर्ल्स पसंद नहीं।
रात को रूमैंग थाई सीखने लग जाती है। वो खुद से कहती है कि उस बंदर को थाई आती है तो मैं भी थाई सीखूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए मैं थाई सीख के रहूंगी। पूरी रात वो यही करती है। नेक्स्ट मॉर्निंग थाई स्टूडेंट्स स्कूल पहुंचते हैं। रूमैंग, शानसोंग और डायरेक्टर उनका वेलकम कर रहे हैं। जैसे ही स्टूडेंट्स बस से उतरते हैं तो रूमैंग उन्हें थाई लैंग्वेज में हेलो हाय कहती है, पर जेनी और मैट दोनों उसे चाइनीज़ में जवाब देते हैं। वो पूछती है कि तुम्हें चाइनीज़ आती है? वो कहती है कि हाँ, मेरी मॉम चाइना से है। शानसोंग को तो पता था इस बारे में। ये जान के रूमैंग गुस्सा हो के उसे कहती है कि गधे, ये बात मुझे क्यों नहीं बताई? सारी रात जाके मेरी हालत खराब हो गई। जेनी शानसोंग से फ्री होके बातें करने लगती है और कहती है कि तुम तो काफ़ी हैंडसम हो। ये सुन के रूमैंग चिढ़ जाती है। मतलब साफ है वो शानसोंग को लाइक करती है, तभी तो जेलस हो रही है। जब जेनी क्लास में आती है तो उसे देख क्लासमेट्स कहने लगते हैं कि वाओ, ये लड़की नेचुरल ब्यूटी है, इसने लाइट मेकअप किया हुआ है। ये सुन के रूमैंग और भी जेलस होती है। जेनी उसके पास आती है और उसे गिफ्ट देती है। वो उसे थैंक्स बोलती है। रूमैंग सोचती है कि ये लड़की यहाँ पे इश्क करने आई है या पढ़ने। ये क्यों शानसोंग के साथ चुपक के बैठी हुई है? इसकी नीयत मुझे सही नहीं लग रही। लंच टाइम हो गया है। शानसोंग जेनी से कहता है कि तुम मीट बॉल्स ले लो, वो मज़ेदार है। वो कहती है कि ओके, मैं यही लेती हूँ। दोनों की बातें रूमैंग सुन रही है। वो क्या फील कर रही होगी ये हम समझ सकते हैं। शानसोंग रूमैंग से कहता है कि क्या तुम ये खाओगी? वो कहती है कि तू ही खा, मेरी भूख मिट गई है। लिनशिन तो फेमस है दूसरों को बेवकूफ़ बनाने में। जो उसने रूमैंग के साथ किया था वही वो जेनी के साथ करना चाहती है, पर इस बार उसका सामना दिमाग वाली लड़की के साथ हुआ है। वो उसकी चालबाजी को समझ गई है। लिनशिन का प्लान फ्लॉप हुआ। जब जेनी मैन होल के अंदर जाती है तो वो शानसोंग को वहाँ पे देखती है। ये तो अच्छा नहीं हुआ। शानसोंग नहीं चाहता कि किसी को इस जगह के बारे में पता चले। जेनी उससे कहती है कि फिक्र मत करो, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। ये बोल के जब वो जा रही होती है तो तभी रूमैंग आ जाती है और वो इन दोनों को साथ देख के गलत समझ बैठती है। शानसोंग, तुमने अच्छा नहीं किया, उल्लू बंदर। थाई गर्ल जेनी के आने से रूमैंग तो काफ़ी परेशान सी हो गई है। उसे समझ नहीं आ रहा कि इस बाहर वाली से कैसे डील करे। जब रूमैंग क्लास में आती है तो थाई बॉय मैट उससे कहता है कि तुम क्यूट हो, इंटेलिजेंट हो और स्ट्रॉन्ग लड़की हो। ये सुन के शानसोंग को मिर्ची लगती है और गुस्सा होता है, पर वो कहने लगता है कि म्यूज़िक सुन सुन के बोर हो गया था, बस एक्सरसाइज कर रहा हूँ। रूमैंग कहती है कि ओ मैट, तुम भी तो काफ़ी हैंडसम हो, थैंक्स मेरी तारीफ़ करने के लिए। ये सुन के शानसोंग और भी ज़्यादा भड़क जाता है और कहता है कि अपने मुँह मियाँ मिठू मत बनो, तुमसे ज़्यादा तो वो लड़की जेनी क्यूट है, पर वो तेरी तरह बकबक नहीं करती। रूमैंग कहती है कि क्या बोल रहे हो, कहना क्या चाहते हो? वो कहता है कि जो मुझे सही लगा वो कह दिया, अगर ठीक से सुनाई नहीं देता तो अपने कानों का इलाज कराओ। ये सुन के रूमैंग नाराज हो के वहाँ से चली जाती है। वो जेनी के पास जाके उससे कहती है कि हमारे ठिकाने से दूर रहो, इसके अंदर जाने की ज़रूरत नहीं। वो कहती है कि ओके, पर ये फूड तुम उस बनी को खिला देना। रूमैंग कहती है कि नहीं चाहिए, मैं उसे घास खिलाती हूँ। वो कहती है कि क्या तुम स्टूपिड हो, तुम्हें नहीं पता कि उसमें पेस्टिसाइड होते हैं, इससे तो बनी बीमार हो जाएगा। वो कहती है कि ओए डॉक्टर मत बनो, नहीं चाहिए तुम्हारी एडवाइस मुझे। दोनों खुद को सही समझते हुए लड़ रहे होते हैं कि तभी शानसोंग भी वहीं पे आता है और कहता है कि जेनी ठीक बोल रही है, तुम्हें अपने डाइट की फिक्र नहीं तो कम से कम इस बनी को तो अच्छा खिलाओ। तुम कुछ नहीं जानती, आज के बाद तुम उस बनी को कुछ मत खिलाओ। वो कहती है कि ओके, तो तुम दोनों एनिमल पीएचडी करके आए हो, जो खिलाना है उसे खिलाओ, मैं जा रही हूँ। उसके जाने के बाद शानसोंग जेनी से कहता है कि ये हम दोनों का सीक्रेट ठिकाना है, प्लीज़ तुम इससे दूर रहो। दूसरी तरफ रूमैंग गुस्से में है। फ्रेंड उसे कहती है कि दिमाग का इस्तेमाल करो, मेरी मानो तो तुम उस थाई बॉय मैट के करीब हो जाओ। शानसोंग उसे लाइक नहीं करता, इससे उसका खून चलेगा और हम भी इंजॉय करेंगे। रूमैंग को ये आइडिया काफ़ी अच्छा लगता है।
पर शान सॉन्ग का फ्रेंड उससे कहता है कि भाई कुछ देर पहले तो रूममेट का मूड ख़राब था, अभी ये लोग हंस रहे हैं, मतलब कि कुछ तो गड़बड़ है, बच के रहना। उसी दिन जब शान सॉन्ग क्लास में बैठा होता है तो तभी रूममेट मैट के पास आके उससे कहती है कि हैंडसम, ये मीट बॉल्स मैं तुम्हारे लिए लाई हूँ, खा के बताओ कैसे हैं। तीर निशाने पे लग गया है, शान सॉन्ग का खून जल गया है, वो जेलस हो गया है। रूममेट का मिशन मिर्ची जारी है जब वो मैट को सपोर्ट करके उसे सेलेक्ट कराती है तो ये सब देख शान सॉन्ग बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। फ्रेंड उससे कहता है कि इनका प्लान समझो, ये तुम्हें गुस्सा दिला रहे हैं, तुम्हें जला रहे हैं। दोनों तरफ से फ्रेंड्स कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह इन दोनों की दुश्मनी ख़त्म हो जाए, ये दोनों फिर से दोस्त बने, पर ये काम इतना आसान नहीं। दोनों के दोनों काफ़ी ज़िद्दी इंसान हैं, एक दूसरे के बारे में गलत बोल के भी बाद में कहने लगते हैं कि मैंने तो कुछ कहा ही नहीं। रूममेट की फ्रेंड ने खतरनाक प्लान बनाया है, वो उससे कहती है कि तुम मैट के पास जाओ, तुम कर सकती हो। शान सॉन्ग देख रहा है, ना चाहते हुए भी रूममेट को ये काम करना पड़ रहा है और वो कहने लगती है कि हाँ मैं ये कर सकती हूँ। ये बोल के जब वो मैट के पास जा रही होती है तो तभी ये होता है। नेक्स्ट डे मैट रूममेट को मूवी देखने के लिए इनवाइट करता है। प्लान तो गले पड़ गया, ये लड़का उसके पीछे पड़ गया। वो ना कहती है लेकिन मैट अपनी फीलिंग्स उसके साथ शेयर करता है, पर वो कहती है कि तुम सिर्फ मेरे अच्छे दोस्त हो। वो कहता है कि ठीक है, पर क्या तुम मुझे वो बनी दिखा सकती हो। रूममेट कहती है कि नहीं ले जा सकती क्योंकि वो हमारा खुफिया ठिकाना है। दोनों की बातों को शान सॉन्ग सुन रहा होता है। उसे मालूम हो गया कि रूममेट सिर्फ उसे जेलस फील करा रही थी, वो मैट को लाइक नहीं करती। दोनों की मिसअंडरस्टैंडिंग ख़त्म हो जाए तो अच्छा होगा, पर रूममेट उससे कहती है कि उस चुड़ैल को हराने में मेरी हेल्प करो। अगर मैंने कंपटीशन जीता तो मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगी, पर अगर मैं हार गई तो तेरा जीना हराम कर दूंगी। शान सॉन्ग रूममेट के लिए स्पेशल ड्रेस बनाता है और जीतने के लिए उसे ट्रिक्स समझाता है। इसी वजह से रूममेट कंपटीशन विन कर लेती है, पर जेनी उससे कहती है कि उस दिन वाला गेम मैंने जीता, आज तुमने, ये तो ड्रॉ हो गया। थर्ड गेम जो जीतेगा वही विनर होगा। रूममेट ने उसके चैलेंज को एक्सेप्ट तो कर लिया, पर मसला ये है कि उसे स्विमिंग नहीं आती। चाइना थाईलैंड फ्रेंडशिप गेम्स यंग मिन स्कूल में शुरू हो गए हैं। रूममेट और जेनी आमने सामने हैं, इन दोनों के बीच ये आखिरी गेम है। दोनों हर हाल में ये गेम जीतना चाहते हैं। रूममेट तो काफ़ी स्ट्रगल कर रही है क्योंकि उसे स्विमिंग नहीं आती, इसी वजह से वो जेनी से हार जाती है, जिसके बाद वो दुखी हो जाती है। शान सॉन्ग उससे कहता है कि कोई बात नहीं, तुम ग्रेट हो। वो कहती है कि मैं उससे नहीं हारना चाहती थी। ये सुन के शान सॉन्ग जोश में आता है और वो मैट को चैलेंज करता है। रूममेट उससे कहती है कि तुमने तो कभी स्विम नहीं किया। वो कहता है कि वो मैं देख लूँगा, तुम ये पकड़ो। मुकाबला शुरू हो गया है। शान सॉन्ग तो अच्छा स्विमर निकला, इसने तो मैट को आसानी से हरा दिया। कुछ देर पहले रूममेट दुखी फील कर रही थी, पर अब शान सॉन्ग की वजह से उसके चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई है, वो बेहद खुश है। यही तो शान सॉन्ग चाहता था। रूममेट उससे कहती है कि मैं जानती थी तुम ही जीतोगे। वो कहता है कि स्टूपिड, मेरे कपड़े कहाँ फेंक दिए, जब तुम स्विम कर रही थी तो मैंने तो ऐसा नहीं किया था। वो कहती है कि ओह सॉरी, जोश में होश खो बैठी। बाद में जेनी रूममेट से कहती है कि तुम क्यों खुश हो रही हो, मैच तो शान सॉन्ग ने जीता है, तुमने नहीं। वो कहती है कि हम दोनों एक हैं, मैं जीतूं या वो, एक ही बात है, हम टीम मेट्स हैं। काफ़ी बहस के बाद दोनों फिर से एक दूसरे को चैलेंज करते हैं। दोनों के बीच 5 किलोमीटर का रेस होगा। जेनी रूममेट से कहती है कि अगर मैं जीती तो बनी और शान सॉन्ग मेरा हो जाएगा। रूममेट कहती है कि ओके, पर अगर मैं जीती तो तुम आज के बाद बनी और शान सॉन्ग से दूर रहोगी। फाइनल गेम तो इंटरेस्टिंग होने वाला है। रूममेट का बहुत कुछ दांव पे लग गया है, उसे हर हाल में जीतना होगा।
दोनों की लड़ाई को शांसोंग देख रहा होता है। फ्रेंड्स उससे कहते हैं कि भाई ये लड़कियों का मामला है, इनके बीच ना ही पड़ो तो बेहतर है। मैट प्यार भरे अंदाज में रूमेंग के सर पे हाथ रखता है। ये देख के शांसोंग फिर से जेलस होता है। रूमेंग और उसके फ्रेंड्स जेनी को मजाक चखाना चाहते हैं। बाद में शांसोंग रूमेंग से कहता है कि जिद छोड़ दो, तुम जेनी से कम्पीट मत करो, वो जीत जाएगी। हारने के बाद तुम शेमफुल फील करोगी। वो कहती है कि अबे नजूमी, तुम्हें कैसे पता मैं हार जाऊंगी? तुम मेरे दोस्त हो या जेनी के एजेंट? अब अगर पीछे हटी तो वो मेरा मजाक उड़ाएगी। तुम नहीं जानते कि मेरा क्या कुछ दांव पे लग गया है। अपनी बकवास बंद कर, दिमाग मत खा, मैं उसे हरा दूंगी। ये बोल के वो चली जाती है। उसके बाद जेनी वहाँ पे आती है और वो शांसोंग से कहती है कि रूमेंग ने तो तुम्हें नाराज़ कर दिया, तुम मेरे दोस्त क्यों नहीं बन जाते? मैं अच्छी हूँ। वो कहता है कि मैंने तुमसे कहा था कि यहाँ पे मत आना। चालाक जेनी शांसोंग का हाथ पकड़ लेती है। वो उससे जान छुड़ाने की कोशिश तो कर रहा है पर देर हो गई। रूमेंग ने सब देख लिया। वो गलत समझ बैठती है और वो शांसोंग से कहती है कि मैं तुम दोनों को डिस्टर्ब कर रही हूँ, अब मुझे जाना चाहिए। ये बोल के जब वो जा रही होती है तो शांसोंग उसके पीछे जाने लगता है, पर तभी उसके पाँव पे कील लग जाती है, मतलब कि वो इंजर्ड हो गया है। जेनी उसकी मरहम पट्टी करना चाहती है पर वो उसे मना कर देता है और कहता है कि ये जगह रूमेंग और मेरी है, तुम हमें डिस्टर्ब मत करो, यहाँ से चली जाओ। जेनी उससे कहती है कि ओके, तुम मुझे यहाँ से तो भगा सकते हो पर तुम हमेशा मेरे दिल में रहोगे, मुझे तुम्हारी हर चीज़ अच्छी लगती है। ये बोल के वो चली जाती है। आज का दिन रूमेंग और जेनी के लिए बड़ा ही इम्पोर्टेंट है। दोनों फुल तैयारी करके आए हैं। इनमें से कोई हारना नहीं चाहता। मैराथन शुरू हो गया है, दोनों भागते हैं। कुछ देर बाद शांसोंग भी रेस में शामिल हो जाता है। मैट भी जेनी के साथ दौड़ने लगता है। रेस काफ़ी इंटरेस्टिंग हो गया है। रूमेंग उससे कहती है कि तुम कहाँ से आ गए, मुझे तुम्हारी हेल्प नहीं चाहिए, जाके बैठ जाओ और जेनी को सपोर्ट करो। वो कहता है कि शट अप, रेस जीतना है तो अपना मुंह बंद करो, जैसा मैं बोलूं वैसा करो। शांसोंग उसे टिप्स देता है और कहता है कि एनर्जी बचा के रखो, लास्ट में यूज़ करना। पहले तो रूमेंग जेनी से काफ़ी पीछे होती है पर आखिर में वो तेज़ भाग के उससे आगे निकल जाती है। फिनिश लाइन नज़दीक है, रूमेंग जीत रही है पर तभी जेनी की हिम्मत जवाब दे जाती है, वो गिर पड़ती है। शांसोंग उससे कहता है कि तुम जीत तो गई हो पर अब तुम्हें खुद डिसाइड करना है। रूमेंग उसकी बात को समझ गई है। वो रेस फिनिश नहीं करती और जाती है जेनी के पास। दोनों साथ में फिनिश लाइन क्रॉस करते हैं। रूमेंग तो छा गई पर तभी शांसोंग बेहोश होकर नीचे गिर जाता है। इंजर्ड होने के बावजूद वो रूमेंग के लिए रेस में शामिल हुआ। इसी के साथ ये पार्ट यहीं पे एंड होता है।